हेलो जी, राम राम जी। आज मैं फिर आ गई हूँ एक पौधा लेकर। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा पौधा है। ये देखिए, फूल देख रहे हैं आप इसको। ये देखिए, बाहर बहुत तेज धूप थी तो वैसे अंदर ही उठा लाई कि अंदर ही आपको बताती हूँ कि ये पौधा कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसे कैसे ग्रो करना है, कैसे इसके ये खूबसूरत खूबसूरत से फूल आपको अपने घर में लगाने हैं। तो अगर अच्छे लग रहे हैं ना तो आप ला सकते हैं इस पौधे को। बहुत ही इजी है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी। आपने गहरी वाली कहानी तो सुनी ना मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग में, बहुत मस्त थी ना। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की कहानी। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जाइएगा मत और स्किप मत करना। जैसे ये फूल आपको बहुत खूबसूरत से दिख रहे हैं ना, वैसे ही वो कहानी भी इतनी मोटिवेशनल है और इतनी अच्छी है कि आपको अपने जीवन के, खुद के जीवन के लिए काम भी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका नाम बोल देते हैं। इसका नाम है कैलेंचो। कैलेंकोए भी बोलते हैं, कैलेंचो भी बोलते हैं, और ये जो पत्थर चट्टा वाली फैमिली होती है उससे बिलोंग करता है ये। तो बात करें अगर इसके फूलों के रंग की, तो फूलों के कलर इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको मिल जाएंगे। इसमें पिंक मिल जाएगा और येलो मिल जाएगा, ये रेड है, बहुत ही खूबसूरत है। और अगर इसकी ग्रो की बात करें कि कैसे ग्रो किया जा सकता है, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाएगा। और इसको ग्रो भी करूंगी, मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, और इसमें वैरायटीज भी बहुत सारी आती हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए कहानी से स्टार्ट करते हैं, कहानी स्टार्ट कर देते हैं। तो कहानी है एक व्यापारी की, यानी कि एक बिजनेसमैन की। एक था व्यापारी। अब जो व्यापारी है वो जा रहा है अपने बिजनेस के सिलसिले में, कहीं बाहर जाना होता है, दूर कहीं, और दूसरे राज्य में जाना होता है। वो जाता है बाहर, रेगिस्तान में चला जाता है और अकेला निकल पड़ता है अपनी गाड़ी लेकर। लेकिन अचानक होता क्या है कि बीच रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत, कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। बीच में सड़क जो जा रही है वहां पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। खराब हो जाती है, वो व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। परेशान हो जाता है तो वो कहता है कि क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया। वहीं बैठ जाता है नीचे और सोचता है कि कोई यात्री और आएगा, वहां से निकलेगा तो मैं उससे हेल्प मांग लूंगा और गाड़ी ठीक करवा लूंगा, कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि उसे गाड़ी ठीक करनी आती नहीं है। घंटा निकल जाता है, 2 घंटा निकल जाता है, व्यापारी हो जाता है पूरा परेशान। गर्मी, ऊपर से तपता सूरज, व्यापारी की जान निकलने को हो जाती है, और उस जो पानी वो रख के लाया था वो भी खत्म हो जाता है। वो परेशान होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि पता नहीं कोई आएगा या नहीं आएगा, और वो निकल पड़ता है पैदल ही। रेगिस्तान है, चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सूरज ऊपर से तपिश देकर उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, और परेशान होकर वो चलता चला जाता है। चलता चला जाता है, चारों तरफ देखता है कि कोई पेड़ भी नहीं है कि किसी पेड़ के नीचे मैं बैठ जाऊं, मुझे छाया मिल जाए। वो वहीं हताश होकर, जब उससे चलना बंद हो जाता है, पानी उसका खत्म हो जाता है, और वो वहीं नीचे जमीन पर बैठ जाता है। जमीन पे बैठा बैठा हताश होकर ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, हे भगवान, यहाँ अगर कोई कुआं होता ना तो मैं उस कुएं में से पानी पी लेता पेट भर के। मुझे इतनी प्यास लगी है बहुत ज्यादा। ऊपर की तरफ सूरज को देख रहा है और ये बात को बोल रहा है। इतने में ही नीचे देखा उसने और एक चमत्कार हुआ। चमत्कार हुआ, उसे सामने की तरफ एक कुआं दिखाई दे जाता है। जो व्यापारी था वो हक्का बक्का रह जाता है और एकदम से चौंक जाता है। उसमें जबरदस्त ऊर्जा आती है और वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसे हुआ, यहाँ तो कोई कुआं नहीं था अभी, लेकिन शायद भगवान ने सुन लिया। वो कुएं के पास जाता है, जैसे तैसे जाता है। पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम उसे शुरू हो जाती है। तपिश, सूरज की रोशनी उसे काटे दे रही है। फिर आगे चलता है और आगे चलते चलते कुएं के पास पहुंच जाता है। लेकिन कुआं तो है, लेकिन वो पानी कैसे पिए, न बाल्टी न रस्सी। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है, भगवान की तरफ देख के कहता है कि भगवान, तूने कुआं तो दे दिया मुझे, एक चमत्कार और कर देता, मुझे बाल्टी और रस्सी भी दे देता। अंतर मन से जब वो बोल रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशान था। प्यास उसे बहुत ज्यादा लग रही थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, धूप उसे बहुत ज्यादा तेज लग रही थी। जो भी बात निकल रही थी वो दिल से निकल रही थी। और जब दिल से निकल रही थी बात कि भगवान, तो मुझे रस्सी और बाल्टी भी दे देता ताकि मैं पानी पी लेता। मेरे सामने कुआं है लेकिन मैं पानी नहीं पी सकता। उसने फिर से अपना सर जो ऊपर था वो नीचे किया तो उसे बाल्टी और रस्सी भी नजर आ गई।
ये भगवान का चमत्कार था, साक्षात भगवान उसको दिख रहे थे कि भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वो बस एकदम भौचक्का रह गया। उसने जल्दी से पानी निकाला और बाल्टी देखकर और रस्सी देखकर कहता है मैं यहाँ सारे में पेड़ लगवा दूंगा ताकि आराम से बैठने की जगह मिल जाए, क्योंकि उसको कोई जगह नहीं मिल रही थी बैठने की। तपता सूरज जो था ऊपर से उसको तपाया जा रहा था, बहुत तेज तपिश थी, पसीने हो रहे थे, गर्मी लग रही थी, प्यास लग रही थी। बस उसने ये बोला कि भगवान अगर ये पानी पी के मैं यहाँ पौधे जरूर लगाऊंगा। ठीक है, उसने पानी पी लिया और पानी पीकर उसे संतुष्टि हुई। उसने कहा कि अगर मेरा रास्ता तो बहुत लंबा है, अगर यहाँ पर कुछ होता ना कि मैं पानी भर के ले जाता, इस बाल्टी को किस पे रख के ले जाऊँ, मेरी तो गाड़ी भी पीछे रह गई है। फिर से ऊपर करके उसने ऐसे ही बोला कि कोई और चमत्कार फिर से भगवान शायद कर दे, और एक बार चमत्कार फिर से हुआ और वहां रेगिस्तान में मिट्टी में बैठा हुआ एक ऊंट उसे दिखाई दे गया। वो एकदम से मन से भगवान को प्रणाम करता है कि भगवान आप मेरे साथ हैं, मैं यहाँ पेड़ पौधे लगवाऊंगा ताकि किसी भी जो भी यहाँ पे आता है मेरे जैसा, अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाती है और वो यहाँ फंस जाता है तो उन पेड़ों के नीचे बैठ जाए। वो बाल्टी को भर के ऊंट पे रख के और वो चला जाता है। चलते चलते आगे उसे अपना शहर दिखाई देता है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। वो झट से नीचे उतरता है ऊंट पे से और उतर के दौड़ना शुरू कर देता है कि मैं शहर की तरफ पहुंच गया हूं। तभी वहां छपाक से मुंह पे उसके पे कागज आके लगता है और उस पे लिखा रहता है कि तूने वादा किया था कि यहाँ पेड़ लगाएगा, पौधे लगाएगा, मैंने तुझे कुआं भी दिया, रस्सी भी दी, बाल्टी भी दी, ऊंट भी दिया, अब तू पेड़ लगा। उसने वो कागज लेके गुड़मुड़ी करके फेंक दिया उसे और फेंक कर भाग गया अपने घर की तरफ। और बस घर की तरफ जाके वो अपनी घर गृहस्थी में फिर से लग गया, अपने बिजनेस में फिर से लीन हो गया और वो सारी बातें सब भूल गया। वो एक दिन क्या होता है, कुछ दिन बीते, अपने काम में बिजी था, वो सारा रेगिस्तान का जितना भी था ना वो सब भूल चुका था उस चीज को। एक दिन वो अचानक से बीमार हो गया और बीमार होकर परेशान हो गया। उसे बहुत ही ज्यादा काम थे जो उसकी वजह से बिगड़ रहे थे कि उसकी तबीयत खराब है। उसने फिर से हताश होकर कहा कि भगवान तूने मुझे बीमार क्यों कर दिया, मुझे ठीक कर दे, कल मुझे बहुत सारे काम है। यही कहते ही फिर से वहीं पे अचानक से एक चमत्कार और हुआ। एक कागज उसके मुंह पे आगे छपाक से लगा। उसने वो कागज उठाया और कहा कि तू जो मेरे से मांगता है दिल से वो मैं तुझे देता हूं, लेकिन जो तूने मेरे से वादा किया था वो तू भूल गया, उसे याद नहीं कर रहा है तू, और तू फिर से नई मांग कर रहा है मेरे से। उसने हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगी और कहा कि हम अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि वादा तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, फिर उसके बाद सारी चीजों को भूल जाते हैं। हम भगवान से वादा करते हैं और भूल जाते हैं। तो वादे भी उतने ही कीजिए जितने आप निभा सको, क्योंकि भगवान आपकी जो दिल से जितनी भी आप बातें बोलते हो ना हमेशा मानता है, हमेशा पूरी करता है। जायज हरकतों को हमेशा पूरी करेगा, गंदे मन की बात कभी भी पूरी नहीं करता भगवान। तो जो भगवान पे विश्वास रखता है ना, आप जिस भी रूप में आप विश्वास रखते हो, भगवान में, अल्लाह में, जीसस में, या जिस भी आपका जो है धर्म में, उसमें आप विश्वास रखते हो ना, तो वादे उतने ही कीजिए जितने आप निभा सकते हो। फिर भगवान से उसने हाथ जोड़े और कहा कि मैं आपसे सिर्फ मांगता रहता हूँ और फिर भावुक होकर कह देता हूँ कि मैं ये करूंगा और फिर मैं भूल जाता हूँ और अपने कामों में इतना बिजी हो जाता हूँ कि मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहता। और फिर दोष लगाते हैं सारा भगवान के ऊपर कि भगवान मुझे कष्ट दे रहा है, भगवान मुझे ये कर रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, भगवान ने मेरी किस्मत में न जाने क्या लिखा हुआ है। तो ये भगवान का ही कसूर नहीं होता, आपका भी होता है। कुछ अपनी बोली हुई बातों पर, अपनी दिल की बातों पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए बात करते हैं इस खूबसूरत से फूल के साथ। ठीक है, इसी के साथ शुरू की थी और इसी से ही अब हम एंड करेंगे बात का। बस यही था कि इस पौधे को कैसे लगाएं और ये खूबसूरत से पौधे कैसे, फूल कैसे पाएं। तो इस खूबसूरत से फूल को पाने के लिए आपको ये पौधा लाना पड़ेगा। केलेंकोई इसका नाम है और लगाना इसको बहुत इजी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, एक चीज और देखिए, ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी, नजदीक से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कटिंग्स लगाई थी इसकी और देखिए कितने अच्छे से ये ग्रोथ हो रही है, इनकी हो रही है ना। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा पौधा है ये, मतलब मन को छूने वाला है। और इसमें जो फूल है ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए,
ये भी कैलेंकोए का है। फूल एक जैसा होता है, लेकिन ये थोड़ा हाइब्रिड है। इसकी जो लीव्स है ना वो वेरीगेटेड है। इसकी लीव्स आपको अलग दिख रही होंगी और इसकी लीव्स एकदम आपको प्लेन दिख रही होंगी। ये देखिए, ये प्लेन लीव्स वाला और इसकी लीव्स में थोड़ा सा वेरिगेशन है, डिजाइन दिया हुआ है। मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है कटिंग, यहाँ से ये कटिंग ली और ये देखिए इतनी सी कटिंग ली है, छोटी सी कटिंग है। इससे भी छोटी कटिंग आपकी लग जाएगी। और अगर आपको कटिंग भी नहीं लगानी है ना, कटिंग भी मत लगाइए और कोई इस तरह से, ये देखिए मैच्योर एक पत्ता ले लीजिए, एक मैच्योर सी लीफ, थोड़ी सी मोटी सी, मतलब थोड़ी सी बिल्कुल नई नई लीफ ना हो, नया पत्ता ना हो, थोड़ा सा मैच्योर सा ले लीजिए। ऐसा लेके उसे भी लगा सकते हैं। और इस तरह की एक छोटी सी डंडी ले लीजिए, तोड़ लीजिए, दोनों में से ऐसे ही लग जाएगी और उसे सिंपल तरीके से। और एक ये देखिए, एक मैंने हाइब्रिड में से ले ली है और एक मैं ले रही हूँ इसमें से, ठीक है। ये देखिए, ये है जो इसके पत्ते हैं, ये भी आप फेंकिए मत, इनको मिट्टी में ऐसे ही डाल दीजिए। इनमें से भी पौधे बन जाएंगे। जैसे पत्थर चट्टा होता है ना, वैसे ही इसके पत्ते भी उग जाते हैं। इनको इस तरीके से सीधे रख दीजिए और ये भी उग जाएंगे। तो मैंने ले ली है ये कटिंग और इसको लगाते हैं। चलिए, तो ये पॉट लिया है। इसमें जो मेरे पास ये पहले से तैयार था पॉट, और इसमें जो रेत है, रिवर सैंड जो होती है ना, वो लगभग 50% है। क्योंकि मेरे यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेई है, चिकनी मिट्टी है, उसकी वजह से मुझे ये 50% मिलानी पड़ती है हमेशा। थोड़ी सी इसमें गोबर खाद है और कुछ नहीं है। पानी लगा कर रख दिया था मैंने 1 घंटे पहले, तो आप चाहें तो पानी बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी सेट हो जाती है, इसी वजह से मैंने पानी पहले लगा दिया है। अब ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा एक छोटा सा होल कीजिए और ये लगा दीजिए इस तरीके से यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर ये लगाया। जो इसकी 2-3 नोड होती है ना, ये इस तरह की 2-3 नोड इसके अंदर चली जाएं, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो यहीं से निकलती हैं, बीच में से नहीं निकलेंगी। जो जड़ें होती हैं ना हमेशा, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो जड़ें होती हैं ये यहाँ से कहीं से नहीं निकलेगी। जहाँ पर ये जोड़ होता है ना, यहाँ से निकलती है। तो इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा वेस्ट होता है। तो आप इसको इस तरीके से काट दीजिए और ये देखिए यहाँ पर ये जोड़ है ना इसका, ये यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा होता है। ये देखिए लग गया ना। अब जो ये पत्ते हैं जो मैंने लिए थे, ये देखिए एक ऐसे बस ज़मीन को टच कर दीजिए और मैं लगा इन छोटे छोटे पत्तों को भी देती हूँ। हो सकता है इनमें से भी निकल आए पत्ते, जो जड़ें होती हैं हो सकता है इसमें से भी आ जाएं, तो मैं इनको ऐसे लगा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए लग गए ना, बहुत ही ईजी है। लीजिए, मिट्टी क्योंकि मैंने पहले से गीली की हुई है, इस वजह से मैं पानी भी इसको नहीं दे रही हूँ। और इसको 10-12 दिन के लिए छाया में ही रख दीजिए, सेमी शेड में, मीन्स जहाँ पर प्रॉपर धूप ना आए। तो लीजिए, कटिंग लग गई ना इजीली। बहुत ही इजी होता है प्लांट को लगाना, लेकिन उसकी केयर हमें करनी पड़ती है, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। तो आप एक तो पहले मुझे ये बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, व्यापारी वाली। व्यापारी की जो कहानी है ना, बहुत ही मोटिवेशनल है कि भगवान से वादा करते हो तो उसे निभाओ भी। ये नहीं कि भगवान हमेशा आपकी हेल्प करता रहेगा और फिर भगवान को ही नाम धरते रहो, तूने ये कर दिया मेरे साथ, मेरी किस्मत ऐसी कर दी है, मेरी किस्मत वैसी कर दी है। आपने क्या किया है वो देखिए। जो आपने किया है ना, हर टाइम मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, काम होने के बाद मतलब खत्म, काम खत्म। ऐसा मत कीजिए, वो भगवान है। वो कोई ऐसे ही आपका यार दोस्त नहीं है कि यारी दोस्ती टूट जाएगी। आप भगवान से हो, ठीक है ना। तो बस यही है कि कैलेंचो लाइए, कैलेंकोए का प्लांट लाइए और लगाइए, और ये खूबसूरत से फूल अपने गार्डन में शामिल रखिए। 1 से 1.5 महीने तक इसके फूल चलते हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे भले ही, लेकिन 1 से 1.5 महीने तक ये फूल चलेंगे। और कटिंग से ग्रो कीजिए। एक बार ले आइए, छोटी सी कटिंग ले आइए, कहीं से मांग कर ले आइए, लेबर पे से ले आइए, चुरा कर ले आइए, नर्सरी से लाइए, खरीद के लाइए, जैसे भी लाइए आपकी मर्जी। वो तो आपकी मर्जी है कि आपको लाना कैसे है, ठीक है। लेकिन ये पौधा जरूर लेकर आओ और बहुत सारे ढेर सारे पौधे लगाओ। फेंसिंग की तरह अगर इसे बॉर्डर पे लगा देते हैं तो इसके जो फूल होते हैं रंग बिरंगे, येलो भी होता है, पिंक भी होता है, रेड भी होता है, ये जो फूल होते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और 1 से 1.5 महीने तक चलते हैं। और सर्दियों में इसे फुल सनलाइट चाहिए और गर्मियों में इसे सेमी शेड में रख दीजिए, तो आपका पौधा बखूबी
बढ़ता रहेगा और खुश रहेगा आपका पौधा आपकी तरह। तो इसी पौधे की तरह आप भी खुश रहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी मस्त सी कहानी के साथ, ठीक है? बाय बाय। अच्छा, बताना जरूर कमेंट करके कि आपको वो गिलहरी वाली कहानी कैसी लगी, और ये जो अब मैंने बताई आपको व्यापारी वाली कहानी, ये भी बताना मुझे कमेंट करके कैसी लगी, और ये फूल कैसे लग रहा है ये भी बताना। बाय। सब्सक्राइब तो कर दो, अरे कर दीजिए भाई। मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी कहानियां सुना रही हूँ, पहले दादी नानी चाची मामी सुनाया करती थी, यहाँ आपको बबीता सुना रही है। कहानी भी सुननी है तो मेरे पास आ जाना और बोलना कि किस चीज़ के ऊपर आपको कहानी सुननी है, मैं आपको कहानी सुनाऊंगी ज़रूर, और ऐसी अच्छी कहानी सुनाऊंगी, खराब कहानी नहीं सुनाऊंगी, बेकार की बकवास। अगर बकवास नहीं चाहिए तो मेरे चैनल पर आइए। बाय बाय। सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो घंटी कर दीजिए नीचे, घंटी पे टन कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। बाय। फूल देख लो, किया क्या सब्सक्राइब? वादा तो किया था अभी, फिर वही काम कर रहे हो, वादा करके तोड़ देते हो, वादा करके भूल जाते हो। मत करो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए, जय राम जी की जय, माता दी।